तो आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर फिजिक्स की ब्रांच से बिलोंग करता है और हम फिजिक्स ब्रांच का आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 10 है लाइट। तो सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट जो सामने ट्यूबलाइट लगी हुई है जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, आपके फ़ोन की लाइट जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो लाइट एक्चुअल में है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see objects। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या रेफर करता है बच्चों? मैं हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया। आप इन सबको क्यों देख पा रहे हो? लाइट की वजह से। कैसे बच्चों? इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो लाइट होती है आपकी आंखों तक पहुंच जाती है तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सन से लाइट आपकी आइज तक आती है तो आप सन को देख पाते हैं। ट्यूबलाइट से लाइट आपकी आंखों तक आती है तो आप ट्यूबलाइट को देख पाते हैं। बट ये मार्कर, बोर्ड, इनकी तो बच्चों अपनी लाइट नहीं होती, फिर आप इन सबको कैसे देख पाते हैं? इन सबको बच्चों आप देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पर जो सामने ट्यूबलाइट लगी है उससे लाइट मेरे से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर सामने फोन के लेंस तक जा रही है जिस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मार्कर को देख पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बच्चों वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट खुद की होती है, जैसे सन हो गया, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, एक्सेट्रा, दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। एग्जाम्पल छन, ट्यूबलाइट, बल्ब, एक्सेट्रा। इनको तो आप डायरेक्ट देख सकते हो क्योंकि इनसे जो लाइट होती है डायरेक्ट आपकी आइज तक आती है। दूसरे बच्चे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये बच्चों कौन से होते हैं? दैट डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जांपल मैं हो गया, ये मार्कर हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, इनके पास अपनी लाइट नहीं है। ये हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहे हैं। लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर मेरे से टकराने के बाद फोन के लेंस तक जा रही है, आप उस वजह से मुझे देख पा रहे हैं। तो बच्चों लाइट हमारी क्या होती है? बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। आप लाइट को नहीं देख सकते, लाइट सिर्फ आपको देखने में हेल्प करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। लाइट इटसेल्फ कैन नॉट बी सीन। ठीक है बच्चों, इसके मैं आपको 2-4 अच्छे एग्जांपल दे देता हूँ। एक दो अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों इसके अंदर, ये नोट कर लीजिए, ध्यान से देख। अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे मोटे। जैसे बच्चों सन की बात कर ले, हम सन को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सन के पास अपनी लाइट होती है। हम तारों को क्यों देख पाते हैं? स्टार्स को, क्योंकि स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। बच्चों एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि सन भी एक टाइप का स्टार ही है। क्वेश्चन ये आता है सन हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है और स्टार्स हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चों जो स्टार्स है हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है और जो सन है कंपैरेटिवली लेस डिस्टेंस पर है, इसलिए सन हमको बड़ा दिखाई देता है, स्टार्स हमको छोटे दिखाई देते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है इसलिए हम इनको आराम से देख सकते हैं। जिन भी ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट होती है हम उनको डायरेक्ट देख सकते हैं। रात के टाइम पे आपको स्टार्स दिखते हैं, दिन के टाइम में आप सन को देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने मून के बारे में तो सुना होगा, चंदा मामा, बचपन में कहानी भी सुनते थे हम, चंदा मामा। अब बच्चों आप मेरे को बताइए कि मून को कैसे देख पाते हैं? मून को हम कैसे देख पाते हैं? रात के टाइम पे हमको चांद दिखता है। मून की बच्चों अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, फिर भी हम मून को देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मून हमारा सन के आगे आ जाता है तो सन से जो लाइट मून पे टकराती है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और हम मून को देख पाते हैं। तो सन और स्टार्स हमको डायरेक्ट दिखते हैं, मून जो है हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। इस बात को नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चे आई होप लाइफ की बेसिक्स तो आपको क्लियर होगी। अब 2-4 थोड़ी बेसिक बातें और देखते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट?
बच्चों इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट एनर्जी इज कॉल्ड रे। बहुत अजीब सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन बच्चों याद करने के लिए होती है। रे आपकी ये होती है, एक स्ट्रेट लाइन लगाओ और आगे एक एरो लगा दो, ये आपकी क्या है, रे, सिंगल लाइन। ये भी आपकी रे है, ये भी आपकी रे है, और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन क्या होती है, रे। और बच्चों इस रे के अंदर ये जो एरो है आपको लाइट की डायरेक्शन दिखाता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये बता रहा है लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये बता रहा है लाइट ऐसे कर रही है, ये एरो बता रहा है लाइट इस तरफ। अगर रे हमने यू बनाई होती तो लाइट इस तरफ ट्रेवल कर रही होती। तो रे बच्चों कुछ नहीं होती, ये खाली आपको लाइट की डायरेक्शन बताती है, और एक सिंगल लाइन प्लस में एरो से रिप्रेजेंट करी जाती है। उसके बाद बच्चों दूसरा आता है व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। क्या आता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो बच्चों बीम ऑफ लाइट भी बहुत आसान है, कोई टफ बात नहीं है बीम ऑफ लाइट में। ध्यान से देखिए, ग्रुप ऑफ रेस को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जो ग्रुप ऑफ रेज होती है उसे बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। अब बच्चों बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स। सबसे पहली बच्चों होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कौन सी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पैरेलल रेज लगा देते हैं बहुत सारी। ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम, और ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। और यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में एक बात लिख लो, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हमारे लिए कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर है, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, स्टार्स हो गया, एक्सेट्रा, सन मून एक्सेट्रा, हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उनसे जो रेज ऑफ लाइट हमारे तक आती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है। अब वो हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है हमसे, यानी इन्फिनिटी पर है, तो उनसे जो रेज आ रही है वो हम उनको पैरेलल रेज ऑफ लाइट बोलते हैं। वो सारे हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, और उनसे जो रेज हमारे तक आ रही है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, यानी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी क्या होती है, पैरेलल ग्रुप ऑफ रेज। ठीक है बच्चों। दूसरी होती है कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। अब ये बच्चों क्या होती है, कुछ ऐसे, अगर बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए, बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए, तो उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। एक बच्चों थर्ड टाइप होती है, ऊपर वाला नोट कर लीजिए, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज। बच्चों ये ऐसी रेज होती है जो एक ही पॉइंट से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, यानी कि डाइवर्ज हो रही है, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज है। ये बेसिक्स से लाइट के। इसके बाद हम यहाँ से आराम से रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट करता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग लगाइए, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन लिखिए हमेशा की तरह, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light after striking a surface is called reflection. क्या डेफिनेशन है बच्चों, the bouncing back of light after striking a surface is called reflection.
देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने ऐसे एक लाइट की रे गिराई। मैंने बताया था सिंगल बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। आपने एक रे ऑफ लाइट गिराई इसके ऊपर। अब ये इस सरफेस के ऊपर, ये जो नीचे हमने सरफेस बनाया है, इस सरफेस के ऊपर टकराएगी और टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाएगी। टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाएगी और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्ट करेगी कैसे, वो हमें पता होना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट करती कैसे है, मतलब ये रे टकराने के बाद कैसे जाएगी, किस एंगल पे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये हमको बताता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बताते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैं लिखता हूं ऊपर और आपको बताऊंगा कि ये रे का आगे डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, वैसे तीन होते हैं, हमको दो पढ़ने हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कहता है कि जितने एंगल पे रे आई है उतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ध्यान से देखिए, ये रे आ रही है, इस सरफेस से टकरा रही है। हमने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। क्या गिरा दिया, एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इसके सरफेस के ऊपर क्या गिरा दिया, एक परपेंडिकुलर। अब जो बच्चों ये नॉर्मल और इस रे के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे स्ट्राइक कर रही है, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी। ये जो रे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ए बी हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। और एंगल आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या बोल रहा है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। मतलब नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही बनाएगी। पर क्वेश्चन ये आता है, रिफ्लेक्टेड रे वो एंगल यू बनाएगी बाहर की तरफ बनाएगी या पीछे की तरफ बनाएगी। मतलब कहीं भी जा सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हमको ये तो पता लग गया कि जितने एंगल पे आई है उतने पे जाएगी, पर जाएगी कहाँ पे, यहाँ जाएगी, बाहर आएगी, आपकी तरफ आएगी, मेरी तरफ आएगी, कहाँ जाएगी, वो हमको बताता है दूसरा लॉ, जो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोल दीजिए, all lie in the same plane। क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा बोर्ड एक टाइप का प्लेन है। क्या, एक टाइप का प्लेन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगी। क्योंकि बच्चों इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है बोर्ड के प्लेन में है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में ही होगी, यानी कि वो कुछ इस प्लेन के अंदर जाएगी, यू। हमको ये तो समझ में आएगा इस प्लेन के अंदर होगी, पर एंगल कितना बनाएगी, वो पहला लो बता रहा है, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताते हैं कि जो हमारी लाइट है वो कौन सा पार्ट ट्रेवल करेगी। पहला लो बताता है एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। दूसरा ये बताता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होंगे। यू नहीं होगा कि लाइट यू आ रही है और यू बाहर की तरफ आ जाए या ऐसे चली जाए। अगर इस प्लेन में आई है तो इसी प्लेन के अंदर जाएगी। ये हमारा क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक पहले नॉर्मल गिरा दिया, कोई रे आई मान लीजिए 60 डिग्री पे, तो ये कितने एंगल पे जाएगी। अब बच्चों जितने पे आई है उतने पे ही जाएगी, ये 60 पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अगर बच्चों ये 30 पे आती, मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री पे आती, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ए बी इंसिडेंट रे है और ये बी सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये बी डी हमारा नॉर्मल है, यहाँ परपेंडिकुलर है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये हमारा सरफेस है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए।
बच्चों मैंने आपको कहा है कि क्या लोग बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए कि हमने सरफेस बना दिया और ये इसके ऊपर लाइट यू आ गई, इस तरीके से स्ट्राइक की सरफेस के ऊपर आ गए। अब मुझे बताइए ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी? आप पोज करके सोचिए, मैं आपको इतने बताता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर लाइट 30 पर आती थी तो लाइट 30 पर ही जाती थी, अगर 15 पर आती तो 15 पर जाती। अब लाइट जो आई है वो 0 डिग्री पे आई है, मतलब नॉर्मल स्ट्राइक करी है, यानी नॉर्मल के अक्रॉस ही लाइट गिरी है। तो अगर 10 पे आती तो 10 पे, 5 पे आती 5 पे, अब 0 पे आई है तो 0 पे ही चली जाएगी, यानी जैसे आई है वैसे की वैसे वापस चली जाएगी। मतलब अगर कोई भी रे अलोंग द नॉर्मल सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो जैसे आई है वैसे के वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब जब अलोंग द नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्री पे गिरे तो जैसे गिरी है वैसे की वैसे ही वापस चली जाएगी। तो बच्चों ये आपका रिफ्लेक्शन था और ये बेसिक्स थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि मिरर क्या होता है और मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। अभी आज के लिए बेसिक्स है, इसको आप आराम से मेमोराइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।